नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। बंधु देवराज इंद्र, तुम मेरे इतना अधिक रोकने पर भी स्वर्गलोक को छोड़कर इस सुनसान हिमालय प्रदेश में क्यों चले आए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अदृश्य होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मेरे रोकने के बाद भी स्वर्गलोक से अदृश्य क्यों हो गए? तुम तो भयासुर हो। भला भयासुर से किसे भय नहीं लगेगा? देवताओं का राजा इंद्र इतना कायर और भीरू हो सकता है, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बंधु, तुम मुझसे भय नहीं, प्रेम करो। प्रेम। तुम मेरे नाम पर मत जाओ, मेरे काम को देखो। तुम्हारे काम को तो मैं देख ही रहा हूं। तुम्हारे ही कारण आज मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। यदि तुम संकटों से उभरना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे आराध्य श्री महागणेश के नाम का मंत्र जाप करो। तुम्हारे सारे संकट क्षण मात्र में दूर हो जाएंगे। श्री महागणेश की भक्ति का परामर्श ही तुम मुझे दे सकते हो। अर्थात जिन श्री महागणेश ने तुम्हें स्वर्ग विजय, अतुल्य बल, सुख, ऐश्वर्य का वरदान दिया है, उनकी आराधना करके मुझे क्या लाभ मिलेगा? बंधु, तुम देवताओं के राजा हो, परंतु तुम लाभ और हानि की बात को इस प्रकार उठा रहे हो जैसे कि कोई व्यापारी अपने व्यापार में लाभ और हानि को देखता है। तुम मेरी बात मानो और श्री महागणेश की आराधना करो, वो तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सभी मुझे श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देते हैं, किंतु मेरा दुख कोई नहीं जानता। दुख? कैसा दुख? मुझे तो तुम्हारे आसपास कोई दुख दिखाई नहीं देता। तुम ही बताओ भयासुर, क्या श्री महागणेश मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया हुआ स्वर्ग विजय का वरदान लौटा लेंगे? क्या वे मुझे मेरा स्वर्ग देने के लिए तुम्हें स्वर्ग से हटा देंगे? ओम गम गणपते नमः। नमः। श्री महागणेश के अवतार प्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश ब्रह्मा का वंदन स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप त्रिदेवों में सबसे ज्येष्ठ हैं। मुझे वंदन करके लज्जित ना करें। आप तो मेरे पूज्य और पिता के समान हैं। बुद्धि और सिद्धि के स्वामी श्री गणेश, तर्कों की चतुराई में आपसे पार पाना असंभव है। ब्रह्मदेव, क्या आप देवराज इंद्र को उनका इच्छित वरदान देने जा रहे हैं? गौरीपुत्र, श्री महागणेश के वरदान का अपमान करने वाला कोई भी वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। जब इंद्र ने अपने माता पिता भगवान शिव, देवी पार्वती और आपके आदेश की उपेक्षा की तो मैं समझ गया देवराज भ्रमित हो गए हैं। समझाने पर भी वो समझने वाले नहीं हैं। तो फिर आप उन्हें क्या समझाने जा रहे थे ब्रह्मदेव? आप तो जानते ही हैं मंगल मूर्ति, आराधक की पुकार पर आराध्य का प्रकट होना परम धर्म है। मैं तो इंद्र को ये बताने जा रहा था कि उन्हें मेरी आराधना करके कोई भी वरदान प्राप्त होने वाला नहीं। उन्हें तो अपने माता पिता के समीप जाकर श्री महागणेश की आराधना में सम्मिलित हो जाना चाहिए। भ्रमित देवराज इंद्र को समझाना असंभव है ब्रह्मदेव। फिर भी आप प्रयास करके देखें। यदि इंद्र ने आपकी बात नहीं मानी तो वे अपने ही ब्रह्मजाल में फंस जाएंगे। अपने ही ब्रह्मजाल में? परमपिता देवराज इंद्र के भ्रम के कारण तारक पुत्रों और भयासुर के पश्चात एक अन्य असुर उन्हें सताने के लिए प्रकट हो जाएगा। प्रणाम परमपिता।
गौरी पुत्र का कहना उचित है। जब मुझे इंद्र को वरदान देना ही नहीं, समझाने पर वो समझने वाले नहीं, तब मेरा वहां जाने का क्या उद्देश्य? जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे। माता, दैत्य माता दीति की दुष्टता ने हमारी शांति छीन ली है। हमारे महान वरदान को इनकी दुष्टता ने व्यर्थ कर दिया है। ना हम यहाँ सुख से रह सकते हैं और ना ही शांति से शिव आराधना कर सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। ये हमारी संबंधी नहीं, शत्रु है। ये अपनी दुष्टता से हमारा अमंगल करना चाहती है। जिससे शिव हमसे रुष्ट हो और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत हो। समझ में नहीं आता कि इन्हें समझाने के लिए क्या करूं। जब भी मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंकना चाहता हूं, तब आप दोनों ही मुझे रोक देती हैं। हमने तुम्हें क्यों रोका, ये तुम भली भांति जानते हो पुत्र। अब मैं एक पल भी इस दुष्टा के साथ यहाँ नहीं रह सकता। या तो मैं उसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक देता हूँ, या फिर अपनी वरदानी रजतपुरी का त्याग करके भैया तारकाक्ष के समान हिमालय प्रदेश चला जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा निर्णय नहीं करना। अन्यथा ये दुष्टा हम दोनों का जीवन नर्क बना देगी। तो फिर आप मुझे इसे उठाकर फेंकने की आज्ञा क्यों नहीं देती? पुत्रवधू शाम्बू की अब सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए हमें कमलाक्ष आज्ञा देनी ही पड़ेगी। यही उचित होगा। तुम विलंब न करो पुत्र। इसकी दुष्टता का अंत करने के लिए इसे रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। भटकते भटकते इसकी बुद्धि ठिकाने आ ही जाएगी। चलो पुत्र। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। उठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री। पापी, मूर्ख भयासुर, तू यहाँ पे आ धमका। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख तारक पुत्र कमलाक्ष, तू मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंककर अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहता था ना? अब देख इस दुष्ट भयासुर को, जिसने तेरे वरदान का भयानक अपमान किया है। अब इसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दे और अपने वरदान की रक्षा कर। अब दिखा इसे अपना पुरुषार्थ। दुष्ट भयासुर, तुमने हमारे रजतपुर में प्रवेश करके अपने मृत्यु को निमंत्रित किया है। तुम्हारे रजतपुर में प्रवेश करने से पहले मैंने तुम्हारे बड़े भाई तारकाक्ष के स्वर्णपुर में प्रवेश किया था, परंतु मुझे वहां कोई नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? भैया तारकाक्ष तो इस समय हिमालय के अज्ञात प्रदेश में शिव आराधना के लिए गए हैं। तुमने यहाँ आने की भूल कैसे की? मैंने कोई भूल नहीं की बंधु कमलाक्ष। मैं तो यहाँ जानबूझकर आया हूँ। क्यों? तुम्हें इस दुष्ट दैत्य माता दीति के संकटों से मुक्ति दिलाने। इतना समझ लो कि श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें इस दैत्य माता रूपी संकट से मुक्ति मिल गई। मुझे संकट कहने का दंड तुझे भोगना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से इस भयानक संकट से तुम्हें थोड़े समय के लिए तो मुक्ति मिल गई। तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो भयासुर। पहले तुमने तारक पुत्रों के त्रिपुरों में प्रवेश किया, फिर तुमने हम सब के सामने दैत्य माता दीति को दंडित करने की भूल की। तारक पुत्र, तुम्हें अवश्य दंड देंगे। माता शाम्भू की, आप मुझ पर क्रोधित न हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आराध्य श्री महागणेश के इच्छा संकेत पर ही किया है।
इस दुष्टा के कारण इन तारक पुत्रों की शिव आराधना में बाधा पड़ रही थी। इसी कारण इसे दंडित करना श्री महागणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी इच्छा थी। भयासुर का कथन सत्य है पुत्रवधू। इसी कारण दैत्य माता शिवलिंग से टकराकर अचेत हो गई। मित्र भयासुर, तुमने कुछ समय के लिए दैत्य माता की दुष्टता को शांत तो कर दिया, परंतु आने वाले समय की तुम चिंता न करो बंधु कमलाक्ष। तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो। मैं जानता हूँ कि तुम तारक पुत्रों ने लंबे समय तक शिव आराधना की है। उस शिव आराधना का फल और सुख तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं तुम सबको स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ। आओ। परंतु बंधु कमलाक्ष, तुम अपने बड़े भाई तारकाक्ष और छोटे भाई विद्युन्माली की चिंता न करो। श्री महागणेश और भगवान शिव का संकेत मिलते ही मैं उन्हें भी स्वर्ग में आमंत्रित करूंगा। श्री महागणेश की कृपा से मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे स्पर्श करने वाला मेरी इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच सकता है। नंदी, आज्ञा माता। गजानन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? नहीं माता, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं कि मंगल मूर्ति कब कैलाश से चले गए। भृंगी, आज्ञा माता। क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है? नहीं माता। परंतु ज्ञात क्यों नहीं है? कैलाश में घटने वाली हर एक घटना, आने जाने वाले हर एक पर दृष्टि रखना तुम दोनों का कर्तव्य है, और तुम दोनों अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभा रहे हो। ध्यान में खड़े होते समय तुम दोनों को भूख सताने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख के कारण तुम दोनों जागते समय सोते हो और सोते समय जागते हो? मैं कुछ समझा नहीं माता। माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम अपने रोष का त्याग नहीं करती, तुम्हारी आंखों पर यह कोमल हाथ बंधे रहेंगे। मुझे और अधिक रोष न दिलाओ गजानन। तुम बिना बताए जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हो, और मैं तुम्हारी चिंता में घुलती रहती हूँ। माता, तुम तो जानती ही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, किसी के कल्याण के लिए ही जाता हूँ। संसार के कल्याण की चिंता करने वाले गजानन, तुम अपनी माता को चिंता के महासागर में क्यों धकेल देते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माता मेरे कैलाश से जाते ही अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे हर पल देखती रहती है। फिर भी रोष दिखाकर मुझे हृदय से लगा लेना चाहती हैं। माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय।